हर हर महादेव, जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, जय माँ गंगे। सभी मित्रों को इस पवित्रतम महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही इस पवित्र पर्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। श्री शिव महापुराण करुणावतार करुणासागर भोलेनाथ के दिव्यतम चरित्र और रहस्य को प्रकट करने वाला अनूठा ग्रंथ है। वैसे तो महादेव के विविध रहस्यों को प्रकट करने वाला लिंग पुराण भी है, पर मुख्यतः शिव महापुराण में जो वर्णन है वह अद्भुत है। उसमें एक बड़ी अच्छी कथा आती है जिसमें भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा का आपस में थोड़ा लीला कलह हो जाता है। भगवान की कोई भी नई लीला की भूमिका एक विचित्र ढंग से प्रस्तुत होती है, तो इसमें स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान नारायण ही आपस में कलह करने लगे और फिर बड़ा भयंकर युद्ध भी आपस में हो गया। सारे देवता भगवान महादेव की शरण लिए और भगवान महादेव ने सभी देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिसके लिए आप आए हैं वो सब मुझे पहले से मालूम है, अब मैं वहाँ जाने ही वाला हूँ। और भगवान महादेव वहाँ प्रकट हो गए जहाँ भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा आपस में बड़े दिव्यास्त्रों के साथ में युद्ध कर रहे थे। उनके समक्ष जब प्रकट हो गए, प्रकट कैसे हुए? निराली लीला है भोलेनाथ की। एक ऐसे दिव्यतम आदि अंत रहित ज्योतिष स्तंभ के रूप में वहां प्रकट हो गए, जो अग्नि की अंगारे की भांति केवल प्रकाशमान था। वो प्रकाश पुंज इतना बड़ा था कि उसके आदि अंत को ब्रह्मा और विष्णु दोनों देखने लगे और दोनों स्तंभित हो गए, अपने अस्त्र शस्त्रों को चलाना भूल गए। आपस में जो एक नाटक दोनों का चल रहा था कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, दोनों को लगा कि हम दोनों बड़े बड़े करके लड़ रहे हैं और बीच में ये कौन आ गया इसको तो जानते ही नहीं, ये अग्निस्तंभ क्या है। अब आपस में दोनों चर्चा करने लगे। देखो कैसा अभिनय है, कहाँ भयानक प्रलयंकारी युद्ध चल रहा था और भगवान भोलेनाथ निर्गुण निराकार निष्कल रूप में जब प्रकट होते हैं उस दिव्य ज्योतिष स्तंभ के रूप में, तो ब्रह्मा जी और नारायण आपस में मधुर चर्चा करने लग जाते हैं। मधुर चर्चा क्या? बोले ये जो इतना बड़ा स्तंभ प्रकट हो गया है हमारे मध्य में, ये क्या है, इसका पता लगाएं। तो ये इसकी लंबाई बहुत दिखाई देती है नीचे से ऊपर तक। तो ब्रह्मा जी ने और नारायण ने विचार किया कि हम दोनों को इसका पता लगाना चाहिए और जो इसका पता लगा लेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो इसका अंत पा जाएगा उसकी पूजा अंत ना पाने वाले को करनी पड़ेगी। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी तो हंस में बैठ करके अर्थात हंस रूप धारण करके, ऐसा दोनों प्रकार का विधान मिलता है, वो ऊपर की ओर गए और भगवान नारायण शूकर रूप धारण करके, क्योंकि भगवान ने वराह अवतार धारण किया है, वराह का रूप धारण करके पृथ्वी की ओर, नीचे पाताल की ओर गए। भगवान नारायण जाते 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 थक गए
लेकिन इस दिव्य अग्नि स्तंभ का जो आदि है, मूल है, जहां से उसका प्रारंभ है, पता नहीं कर पाए। और ब्रह्मा जी भी और नारायण तो वापस आ गए, जहां से गए थे वहीं वापस आ गए। बोले मेरे बस का नहीं है, ये अनंत है, अनंत का अंत कैसे पाया जाएगा। और ब्रह्मा जी भी निकल पड़े। ब्रह्मा जी गए गए, थक गए, अब क्या करें। तब ही वहां से एक केतकी का पुष्प नीचे की ओर आ रहा था, नीचे की ओर गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो। केतकी ने कहा, तुम कहां जा रहे हो। बोले मैं इस सारी सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा हूं, इसका ऊपरी भाग जानना चाहता हूं। उस केतकी पुष्प ने कहा, महाराज इसका आदि पाना बड़ा कठिन है। बोले तुम कहां से आ रहे हो। बोले महाराज मैं तो कहीं पता नहीं कहां से गिर रहा हूं, इसके आदि से भी मैं गिर नहीं रहा हूं, इसका आदि तो पता नहीं कहां है, ऊपरी भाग मालूम नहीं कितनी दूर है। मैं तो कहीं मध्य में ही चिपका हुआ था और वहीं से मैं नीचे की ओर गिर रहा हूं। और गिरते गिरते मुझे हजारों वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक अंत नहीं पा पाया। ब्रह्मा जी ने सोचा ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन एक उपाय हो सकता है कि मैं नारायण को ये कह दूंगा कि मैंने अंत पा लिया। यहां नारायण तो है नहीं और साथ में हमें केतकी का पुष्प मिल ही गया है, ये प्रमाण पत्र दे देगा, ये साक्षी बन जाएगा। केतकी के पुष्प को कहा, केतकी के पुष्प हे केवड़े, मेरा एक काम तुम्हें करना है। उसने कहा महाराज क्या। ब्रह्मा जी बोले मैं अब नीचे नारायण हैं, शेष साई उनके पास जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है महाराज, मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले आपको ये करना पड़ेगा, मैं नारायण को कहूंगा कि मुझ ब्रह्मा ने इस अग्नि स्तंभ के ऊपरी छोर को पा लिया है और वो मेरी बात को मानेंगे नहीं, और तब तुम्हें कहना है कि हाँ हाँ मैं साक्षी हूं, इन्होंने पा लिया है। ऐसे करके वापस दोनों मित्रता बन के आ गए। और ब्रह्मा जी ने कहा था मैं इस जगत का सृजनहार हूं, इसका मैं प्रागट्य करता हूं, इसलिए तुम्हें एक अच्छी पोस्ट पर मैं लगा दूंगा। वो भी खुश हो गया और दोनों आ गए, नारायण को बता दिया और जो है ये सब केतकी ने भी झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ मैं साक्षी हूं। तो बाद में समस्या पैदा ये हो गई थी कि नारायण ने तो ब्रह्मा जी को बड़ा मान करके नारायण ने ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा कर दी, लेकिन भगवान शंकर प्रलयंकर रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा ब्रह्मा ने झूठ बोला है नारायण, और ब्रह्मा जी के जिस मुख ने झूठ बोला था, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, एक सिर को काट डाला, एक सिर काट दिया जिस सिर से झूठ बोला। और ब्रह्मा जी को श्राप दिया गया कि ब्रह्मा जी अब तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, तुम अपूज्य हो जाओगे, क्योंकि झूठ बोलने वाला कभी पूजनीय नहीं हो सकता। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव सत्य स्वरूप है, और जो भगवान शिव के लिए झूठ बोले उसके साथ यही होने वाला है। ब्रह्मा जी गिड़गिड़ाए, माफी मांगने लगे। ये तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, पुष्कर राज में, तीर्थ गुरु पुष्कर राज में तुम्हारा पूजन होगा, वहां एक तुम्हारा मंदिर रहेगा, और दूसरा यज्ञ जब होगा
तो बिना ब्रह्मा के आपके बिना यज्ञ सफल होगा ही नहीं। इसलिए यज्ञ में भी आपका पूजन करने का विधान रहेगा। और तीर्थ गुरु पुष्कर में हमारे पूज्य गुरुदेव का भी बड़ा सुंदर, गुरुदेव के द्वारा बनाया गया सुंदर भोलेनाथ का मंदिर है, मृत्युंजय मंदिर। अद्भुत मंदिर है, दर्शनीय है। तो निश्चित रूप से वहां 2 जगह ब्रह्मा जी की पूजा। और केतकी को भी शाप दिया भगवान ने कि केतकी, तुम्हें मुझे कोई नहीं चढ़ाएगा, जो तुम्हें मेरे को चढ़ा देगा उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी, तुम मुझे प्रिय नहीं हो, तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी भी रोने लगा। तो केतकी को भी भगवान औडरदानी ने वरदान दे दिया और कह दिया कि जाओ, तुम्हारा भी उपयोग होगा। पर कैसे? बोले मेरे मंदिर को सजाने में, बाहर सजाने में ही तुम काम आओगे, मेरे ऊपर तुम्हारा स्पर्श नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। झूठे व्यक्ति का। और उसके बाद भगवान नारायण ने भी खूब मनाया भोलेनाथ को, और ब्रह्मा जी को पूरे ही ब्रह्मा जी के सिर काट देते भोलेनाथ तो प्रकट होके। लेकिन नारायण ने खूब स्तुति की थी, इसलिए ब्रह्मा जी बच गए। और उसके बाद भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा जी ने दोनों ने भोलेनाथ का पूजन किया। वो दिव्य अग्निस्तंभ का भी पूजन किया और साकार रूप, सकल रूप धारण करने वाले, वेर रूप धारण करने वाले भगवान शिव का भी पूजन किया। और खूब पूजन करने के पश्चात भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और भोलेनाथ ने कहा था, दिनमें तत्तत पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। भोलेनाथ ने कहा, इस तिथि में तुमने मेरा ये पवित्र पूजन किया है, आज से इस दिन की महिमा बढ़ गई, इस रात्रि की और इस दिवस की महिमा बढ़ जाएगी। और यह रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। तिथिरेषा मम प्रिया, ये तिथि मुझे बहुत प्रिय है भोलेनाथ। तो इस तिथि में व्रत करना चाहिए। हमारा तो ये सौभाग्य रहा कि कोई भी व्रत जब नहीं करते थे बचपन में भी, शिवरात्रि का व्रत जरूर करते थे। और विशेषतः हमारे माता पिता इस व्रत के प्रति बड़े समर्पित रहते थे। तो यत्फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्शनात्। भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा जी, नारायण जी, जो फल 1 वर्ष तक पूजन करने के बाद प्राप्त होता है आराधक को, साधक को, वही फल केवल एक शिव महाशिवरात्रि के दिन मेरा पूजन करने से, मेरा भजन करने से, मेरा व्रत करने से मेरे भक्त को प्राप्त हो जाता है। यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम, निरंतर करते 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 जो पूजन का पुण्य है वो फल के रूप में प्राप्त होगा। 1 वर्ष का फल बहुत अच्छा है, रोज पूजन करना चाहिए। लेकिन वर्ष भर पूजन करते करते एक दिन ऐसा कर दो कि वर्ष भर का जो पुण्य है वो डबल हो जाएगा। इसलिए तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्शनात्। शिवरात्रि में भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि मेरा पूजन किया जाएगा तो संपूर्ण वर्ष भर में पूजन करने का जितना फल होता है 1 रात्रि में प्राप्त हो जाता है। मदीयास्त्वाम धरिष्यन्ति जन्मते सफलम ततः त्वं वै वितान व्याजेन ममोपरि भविष्यसि। यह पवित्र तिथि भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और भोलेनाथ इस पवित्र तिथि में अग्निस्तंभ के रूप में
ब्रह्मा नारायण के द्वारा पूजित हुए, इसलिए इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। और यह जो अग्निस्तंभ था यही अरुणाचलेश्वर के रूप में प्रख्यात हुआ, प्रकट हुआ। भोलेनाथ ने उसकी भी, उस स्थान की भी महिमा बताई है। उस स्थान के दर्शन भी 12 ज्योतिर्लिंगों से भी महत्तम है, अधिकतम है। एक जैसा है, समांतर है, को बड़ छोट कहत अपराधु, इसलिए बड़ा छोटा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसा ज्योतिर्लिंग दर्शन का फल होता है उसी प्रकार का इस अग्निस्तंभ के दर्शन का भी फल होता है। ये अरुणाचल में स्थित है। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। भगवान भोलेनाथ ने कहा था इस अरुणाचलेश्वर, इस अग्निस्तंभ के समीप जो वास करेगा, जो रहेगा, इसका पुण्य बहुत बढ़ जाएगा। इसके पुण्य के प्रताप से, इस स्थान के प्रताप से वो जीवन मुक्त हो जाएगा, वास करने से मुक्त, वहां मरण होने से मुक्त, उस स्थान का स्मरण करने से मुक्त। मच्छेत्रादपि सर्वस्मात् क्षेत्रमेतन महत्तरम अत्र संस्मरति मात्रेण मुक्तिर्भवति देहिनाम। यह भगवान भोलेनाथ कहते हैं जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र यह है, अरुणाचलेश्वर का है। इसकी महिमा सबसे ज्यादा रहेगी। और अत्र संस्मरति, इस स्थान का कोई भी स्मरण करेगा, इस स्थान में मेरा कोई पूजन करेगा, चिंतन करेगा, इस स्थान का चिंतन करेगा, मुक्तिर्भवति देहिनाम, देहिनाम मुक्तिर्भवति, समस्त देहधारी प्राणियों की मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं। तो ऐसा काश्यांतु मरणान मुक्ति स्मरणात् स्मरणात् अरुणाचलम, स्मरण मात्र से अरुणाचलेश्वर प्रभु का यह प्रताप है कि जीव की मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे यह शिवरात्रि का ये पर्व इस कारणों से मनाया जाता है। और इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना, वंदना और रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक ऐसे करके भोलेनाथ के सुंदर अभिषेक की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। और भोलेनाथ की जो अहेतुक अनंत अपार करुणा है, कृपा है, वो प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो कृपा करुणा के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। तो ऐसे भोलेनाथ के पवित्र पूजन का, पवित्र स्मरण का, पवित्र चिंतन का यह पवित्र समय हमें समुपलब्ध है। और ऐसे समय का सदुपयोग करना चाहिए। और ऐसे समय का सदुपयोग करने के बाद जीव धन्य धन्य हो जाता है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और इस प्रकार के ये पवित्र अवसर मनुष्य को जब मिलता है तो निश्चित रूप से धन्यता का अनुभव होता है। हरिद्वार की इस पवित्र भूमि में, माँ गंगा के पवित्र तट पर, जहाँ का कण कण शंकर ही है, ऐसे पवित्र स्थान में बैठ करके अपनी वाणी को पवित्र करने का ये पवित्र सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से आप सब सौभाग्यशाली ही हैं कि ऐसी पवित्र वेला में ये भगवान के दिव्यतम चरित्र का आप श्रवण कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय माँ गंगे। सभी महानुभावों को महाशिवरात्रि के इस महानतम पर्व की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सब एक दूसरे के प्रति शुभ विचार रखें, पवित्र विचार रखें, एक दूसरे के मंगल की सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। हर हर महादेव। जय माँ।